So after a long time, I'm going to explain another new episode of School Days Anime, and if you are newcomers, please subscribe my channel. एपिसोड 11 की शुरुआत पर दिखाया जाता है कि स्कूल में मॉर्निंग टाइम सभी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं। वही लड़की जिसकी वीडियो लीक हो गई थी वो सैड फेस के साथ क्लासरूम में इंटर होती है। पहले तो सभी स्टूडेंट इसकी तरफ देखते हैं, बट देन फिर वो सभी आपस में बातें करने लग जाते हैं। वो लड़की अपनी सीट पर जाकर बैठती है। प्लस इधर दूसरी तरफ सिकाई भी आज स्कूल में प्रेजेंट नहीं होती और फिर दिखाया जाता है कि सिकाई अपने घर पर सारी लाइट्स बंद करके फुली सैड मूड में पड़ी हुई होती है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हिकारी ईटा के साथ इसके रूम में हाफ नेकेड होती है। वो ईटा से कहती है, मैं इधर आई थी कि मैं तुमको सिकाई के लिए चीयर अप कर सकूं, पर एट द एंड हम दोनों ने वो कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। देन वो ईटा से पूछती है, क्या तुम कल सिकाई के घर उसको विजिट करने जाओगे? जिसके आंसर में ईटा कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर हिकारी ईटा का फोन उठाती है एंड कहती है, तुम जरूर दूसरी लड़कियों के साथ भी कुछ ना कुछ कर रहे होगे, क्योंकि जब तक सिकाई तुम्हारे पास ना हो तुम किसी भी लड़की के साथ कर लोगे जिस पर तुम हाथ डाल सको। तुम ईटा सच में बहुत बुरे हो। जिसके रिप्लाई में ईटा फौरन बोलता है, क्या ये बात हम दोनों पर अप्लाई नहीं होती? एंड ये कहते ही वो हिकारी को अपनी तरफ खींचते हुए इसको किस कर लेता है। मीनवाइल काट्सुरा फुली डेडली आइस लिए स्कूल रूफ पर रात के वक्त अकेली बैठी हुई होती है, बिल्कुल एक गोस्ट की तरह। नेक्स्ट डे सेम एज यूजुअल काट्सुरा ट्रेन पर बैठी स्कूल जा रही होती है। दूसरी तरफ सिकाई आज भी घर बैठे अभी भी ईटा के बारे में सोच रही होती है। इतनी ही देर में इसकी डोर बेल बजती है। जब वो जाकर चेक करती है तो आगे हिकारी होती है, जो कि सिकाई से कहती है, ईटा की लिटिल सिस्टर आई हुई है, इसीलिए मैं ईटा को अपने साथ इधर नहीं ला सकी, और मुझे पता है कि तुम उस ननानी वाले इवेंट से शॉक्ड हो, पर क्या तुमको नहीं लगता कि अब टाइम आ गया है कि तुम अपने घर से निकलो और कुछ खाने पीने के लिए चलो? बट सिकाई हिकारी की ये बात सुनकर अपना डोर क्लोज कर देती है। मीनवाइल काट्सुरा ईटा को टेक्स्ट सेंड करने की ट्राई करती है, लेकिन वो टेक्स्ट सेंड नहीं हो पा रहे होते क्योंकि ईटा ने काट्सुरा का नंबर ब्लॉक लिस्ट में लगाया होता है। दूसरी तरफ ओटमा भी ईटा से कॉन्ट्रैक्ट करने की ट्राई कर रही होती है, पर ईटा इसको भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा होता। इसकी फ्रेंड कहती है, हमें जाने दो, जिस पर ओटमा कहती है, नहीं तुम नहीं जाओगी, बल्कि तुम लोग मेरी हेल्प करोगे ताकि मैं ईटा से मिल सकूं। एंड कहती है, अभी अभी काट्सुरा को रास्ते से हटाया है और अब ये सब डैम इट। एंड ये कहते ही वो इधर से चली जाती है। इसके जाने के बाद वो गर्ल्स आपस में बातें करती हैं कि क्यों ना हम सब पर्सनली चेक करें कि वो ईटा एक्चुअली में कितना अच्छा है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ईटा एक बार फिर हिकारी के साथ अपना टाइम स्पेंड करके अभी फ्री ही हुआ होता है। हिकारी इससे कहती है, अगर तुम्हारे पास मेरे साथ खेलने के लिए टाइम है तो कम से कम सिकाई को एक बार विजिट कर लो। एंड ये कहते ही वो इधर से चली जाती है। और जब ईटा भी वापस आ रहा होता है तभी वो ओटमा की फ्रेंड से बाय चांस मिल जाता है, जो कि अभी इसके बारे में ही बातें कर रही थी। इसके आगे तो आप गाइस समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ होगा। यस, ईटा इन तीनों को ही एक साथ अपने घर पर बुला लेता है ताकि वो एक बार में ही इन तीनों के साथ वो सब काम कर सके। मीनवाइल काट्सुरा अभी भी ईटा से कॉन्ट्रैक्ट करने की ट्राई कर रही होती है, और जहां तक बात है सिकाई की, तो वो अभी भी घर पर बैठी ईटा को याद करके अपनी और ईटा की ओल्ड चैट एंड फोटोज देख रही होती है कि सडनली सिकाई की हालत खराब हो जाती है एंड इसको रियलाइज होता है कि मे बी वो अब प्रेग्नेंट है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट डे सीधा स्कूल में शो अप हो जाती है। बाकी सब स्टूडेंट भी सिकाई को इस तरह अचानक आउट ऑफ नोवेयर देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। देन सिकाई सीधा ईटा के पास आती है एंड इससे कहती है, मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। एंड जस्ट इसी तरह वो बातों ही बातों में वो सिकाई सारी क्लास के सामने ईटा से कह देती है कि ये बच्चा तुम्हारा है तो तुम ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। एंड ये कहते ही सिकाई की हालत एक बार फिर खराब हो जाती है। एंड देन सिकाई को नर्स ऑफिस में लाया जाता है, जहाँ पर पड़ी सिकाई, आप लोग गाइस बिलीव नहीं करोगे, वो हैप्पी फील कर रही होती है कि इसके पेट में ईटा का बच्चा है। आई मीन वो जस्ट ये सोचकर ही हैप्पी फील कर रही होती है कि वो ईटा के बेबी को बर्थ देने वाली है। दूसरी तरफ ये बात देखते ही देखते सारे स्कूल में फैल जाती है। वो तीनों भी बातें कर रही होती हैं कि हाँ वैसे हमें तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम तीनों ने तो सेफ्टी का ख्याल रखा था। और काट्सुरा वो अभी भी अपनी डेडली आइस लिए चुपचाप खड़ी होती है। ऐसा फील हो रहा होता है कि काट्सुरा रियलिटी को कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है, जबकि दूसरी तरफ हिकारी ईटा से कह रही होती है, तुम दोनों ने क्या सेफ्टी का ख्याल नहीं किया था? जिस पर ईटा जवाब देता है, बैक देन सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था तो हमें पता ही नहीं चला। एंड जस्ट ये आंसर सुनते ही हिकारी भी अपने आप को सेफ रखते हुए इसको गुड बाय कहते हुए इधर से चली जाती है। अब घर बैठे वो सोच रहा होता है कि अब वो फन किसके साथ करे, क्योंकि प्रेसिडेंट तो फ्रांस चली गई। वो तीनों लड़कियां भी अब ईटा से मिलना नहीं चाहती। हिकारी ने तो साफ साफ इनकार कर दिया, काट्सुरा को वो बुलाता नहीं है, जबकि बाकी बची सिकाई एंड ओटमा, जिसके साथ वो अभी भी फन कर सकता है। प्लस इतनी ही देर में ओटमा की कॉल आ जाती है, जिस पर ईटा फुल जोश में कहता है, हाँ हाँ तुम अभी मेरे घर आ जाओ, मैं तो फ्री ही हूँ, और इतना फ्री कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद ओटमा ईटा से मिलने इसके घर आती है, देन वो इसके डिपार्टमेंट में
इंटर नहीं हो रही होती एंड ओटमा से कहती है मैं इससे पहले कि अंदर आऊं मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनते ही ईटा फौरी बोलता है अगर तुम सिकाई की बात कर रही हो तो उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और तुमको उस बात की टेंशन मत लो, सीधा अंदर आ जाओ। ये सुनकर ओटमा कहती है तुम मिडिल स्कूल में एज कम्पेयर टू नाउ ज्यादा नाइस पर्सन थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कुछ ऐसा कहोगे और मैं जा रही हूँ। एंड ये कहते ही वो इधर से चली जाती है। सो ओटमा ही ईटा की आखिरी होप थी जो कि वो भी अब इसको छोड़कर चली गई है। अब इसके बाद सीधा क्रिसमस नाइट दिखाई जाती है कि सिकाई घर पर क्रिसमस नाइट के लिए तैयारियां कर रही होती है। ओटमा एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद ईटा से रिलेटिव हर चीज डस्टबिन में फेंक देती है। हिकारी भी खुद को समझा लेती है कि अब वो ईटा के पास नहीं जाएगी, इसलिए जब वाक करते हुए ईटा ओटमा को कॉल करता है तो आगे से रिप्लाई नहीं आता। देन वो हिकारी को कॉल करता है तो उधर से भी रिस्पॉन्ड नहीं आता। इसी तरह बारी बारी वो काफी सारी गर्ल्स को कॉल करने की ट्राई करता है पर कोई भी इसको रिप्लाई नहीं देती क्योंकि सभी गर्ल्स को सिकाई की बेबी वाली बात का पता चल गया था। और गाइस जहाँ तक बात है कासरा की तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि वो कम्प्लीटली मेंटली डिसेबल हो चुकी है। इन अदर वर्ड वो कासरा ईटा के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल वो इस क्रिसमस ट्री के आगे बैठी हुई कार पर ईटा से कह रही होती है कि हम दोनों ट्रेन स्टेशन के पास वाले ट्री के नीचे मिलेंगे, देन हम दोनों एक रियल कपल बन जाएंगे और अपनी कॉल एंड कर देती है। पर मेरा मेन पॉइंट ये है कि कासरा ने ईटा को कॉल की ही नहीं थी, इवन कि इसका फोन भी ऑफ है। वो जस्ट इमेजिन कर रही थी कि ईटा इससे कॉल पर बात कर रहा है एंड कासरा को इसकी बात का जवाब दे रहा है। क्या अब आप लोगों को अंदाजा हुआ कि कासरा की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। बट एनीवेज वापस चलते हैं ईटा पर। जब ईटा थक हार कर बैठता है तो वो बाय चांस उसी ट्री के पास होता है जहाँ पर कासरा होती है एंड कासरा इसके सामने आ जाती है एंड देन बोलना शुरू कर देती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। स्काई ने कहा है कि वो हम दोनों को सपोर्ट करेगी, मैं जरूर तुम्हारे लिए सूटेबल गर्लफ्रेंड बनूंगी। मैंने तो ये भी सीख लिया है कि खाना कैसे पकाते हैं, कपड़े कैसे सीते हैं, ताकि मैं फख्र से कह सकूं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईटा कासरा की ये हालत देखकर नीचे बैठकर रोने लग जाता है एंड कहता है कि आखिर तुम मेरे जैसे को इतना लव कैसे कर सकती हो। लेकिन कासरा तो ईटा की कही गई कोई भी बात पर फोकस नहीं कर रही होती एंड जस्ट अपनी बात कंप्लीट करने के बाद आई लव यू ईटा कहना शुरू कर देती है। ईटा भी जो कि अभी अभी सभी गर्ल से रिजेक्ट होने के बाद जब इसने देखा कि कासरा ही वो लड़की है जो मुझे सबसे ज्यादा लव करती है और जो मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगी, तो जस्ट ये रियलाइज होते ही ईटा कासरा से कुछ ऐसा कहता है जो कि एपिसोड में भी नहीं दिखाया या सुनाया जाता। लेकिन ईटा के उन अननोन वर्ड्स सुनते ही कासरा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, इवन के कासरा की डेडली आइज भी नॉर्मल हो जाती है एंड देन वो अपने दोनों हाथों से ईटा को हग कर लेती है और ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जिसका नाम होने वाला है स्कूल डेज प्लस नेक्स्ट एपिसोड इस एनिमी का फाइनल एपिसोड होने वाला है। हाँ वैसे इस एनिमी के इंटरनेट पर 2 ओवियास भी अवेलेबल हैं तो हम उनको भी जरूर एक्सप्लेन करेंगे अगर मुझे वो फ्री में मिल गए तो।